गुड मॉर्निंग एवरीवन। महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनल ईयर की बुक परियोजना नियोजन एवं बजट नियंत्रण के एक टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है व्यवसायिक पूर्वानुमान। व्यवसायिक पूर्वानुमान की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। वैसे इनको दो भागों में बांट रखा है और प्रत्येक भाग में बहुत सारी विधियां हैं। इन दो भागों में जो बांटा गया है, पहला तो है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, ठीक है। इसके 5 से 6 पार्ट है और इसके बाद में आती है सांख्यिकीय विधियां, ठीक है। सांख्यिकीय, इनको वैज्ञानिक विधियां भी बोलते हैं। तो वैज्ञानिक या सांख्यिकीय विधियों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उनके बारे में आज बात करेंगे कि व्यावसायिक पूर्वानुमान किस तरीके से निकाले जाते हैं, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा या सांख्यिक विधियों के द्वारा। तो सांख्यिकीय विधियां, सांख्यिकीय या वैज्ञानिक विधियां भी इनको बोलते हैं। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान के विधियों पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान होता क्या है। एक्चुअल में व्यवसाय से संबंधित जितने भी प्रकार के जो अनुमान लगाए जाते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक पूर्वानुमान कहते हैं। व्यवसाय से लगाए गए समस्त प्रकार के अनुमान, व्यवसाय से संबंधित समस्त प्रकार के अनुमान व्यावसायिक पूर्वानुमान होते हैं। एक व्यवसाय को संचालित करने से पहले एक व्यक्ति को या एक बिजनेसमैन को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। उसको ये देखना होता है कि उसके जो वस्तु है, ठीक है, उसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, उसको उसके जो खरीदार है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसको कच्चा माल उसको आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी वस्तु है जो मार्केट में बिकने लायक है, उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बिकेगी या नहीं बिकेगी या उस लायक है या नहीं है। तो इन सब की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेनी होती है। इसके अलावा व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं बहुत सारे। तो उन सभी की जानकारी लेने के लिए जो व्यावसायिक जो पूर्वानुमान की जो विधियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या है, पीछे के जो गत वर्षों के जो अनुमान हैं उनके आधार पर एक व्यवसायी है वो अनुमान लगाता है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसलिए इन विधियों को हम यूज में लेते हैं। तो हम बात करते हैं सांख्यिकीय विधियों का एक पार्ट है काल श्रेणी विश्लेषण। काल श्रेणी विश्लेषण, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। ये व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक बहुत ही पुरानी विधि है। इसमें समय के अलग अलग जो दिए हुए माप है उनके आधार पर हम तय करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। उन उतार चढ़ाव, पीछे के उतार चढ़ावों को देखते हुए हम अपने व्यवसाय के लिए जो फायदेमंद चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। ये उतार चढ़ाव किस प्रकार के होते हैं, एक तालिका और डायग्राम के द्वारा आप इसमें देखोगे। तो इस विधि के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ग्राफिक मेथड। रेखा चित्र मेथड होती है, ग्राफिक मेथड है। ग्राफिक मेथड का प्रयोग करेंगे और ग्राफिक मेथड को जानने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक तालिका जिसमें ईयर होगा और इधर लिखेंगे डिमांड। किसी वस्तु की, एक पर्टिकुलर कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है कोई, उसकी डिमांड देख रहे हैं। तो ये ईयर हो गया है, इसको लिखते हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2008। 2008 तक के आंकड़े लिखने हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ आंकड़े, वो है 20, 21, 24, 22, 20, 18, 70 और 22। तो ये आंकड़े हम, आप देखते हैं कि
ये माना कि एक व्यक्ति है बिजनेस करना चाह रहा है, वो ये माने कि कोई मान लो 100 जो जूते बनाने वाली कोई कंपनी है, वो देखती कि जूतों की डिमांड किस तरीके से मार्केट में आती है जाती है, पीछे के वर्षों का क्या वो एनालिसिस करता है। तो उसने कहीं से आंकड़े उठाए किसी कंपनी के जो शूज ही बना रही थी, जूते बना रही थी, उसने एक्स वस्तु है हमारी शूज बनाने वाली शूज है ये, ठीक है। तो ये डिमांड है, ये हम कर देते हैं इन लाख, यानी लाखों में दे रखे हमने ये आंकड़े। तो हर वर्ष उस कंपनी के जो शूज की जो डिमांड है किस तरीके से लाखों में है, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, एक डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले OX और OY कहते हैं, दो एक्सेस लेते हैं, ईयर हम लिखेंगे इधर, टाइम यानी समय, और इधर लिखेंगे डिमांड। तो डिमांड इधर है और टाइम इधर निकालना है। टाइम हमारा जो आप देख रहे हो कि कितने 1 से लेके 8 तक है, तो हम इस पूरी लाइन के 4 पार्ट कर देते हैं, तो 8 इसके हो जाएंगे। ये इसके 2 पार्ट कर देते हैं, ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ये हो गया 2000। हमने 2008 तक के वर्ष है वो नीचे दर्शा दिए हैं। अब हमें इसको लाइन में सीधी होनी चाहिए, डायग्राम अच्छे लगते हैं देखने में। हाईएस्ट आंकड़ा देखिए आपका, मिनिमम तो इसमें देखिए 18 है और हाईएस्ट गया 24, ठीक है। तो हम यहाँ दो का अंतर करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो दो का अंतर करते हैं, यदि हम 4 का करें यहाँ 4, फिर ये 4, 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया 24। हाईएस्ट हमारा आंकड़ा है वो 24, 24 ही है, ठीक है। और इनका हाफ कर लेंगे, वो इनका आधा हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 22। तो इसमें हम क्या है, एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे कि जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उससे कितना नीचे जाते हैं कितना ऊपर जाते हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन है, सॉरी ये जो डिमांड है वो हर वर्ष में हमने ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उससे ऊपर कितना गई, नीचे कितना गई, किन वर्षों में डाउन आता है, कितने टाइम में डाउन आता है, कितने टाइम बाद में अप आता है। तो ये चीजें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2001 में 20, ठीक है, 20 लाख जो यूनिट्स का जो डिमांड थी, ठीक है। तो 2001 में लिखेंगे हम ये 20, मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है, 20 के सामने इस तरीके से। और 2 में आप देखें कितना है, 2 में 21 है, तो ये तो हो गया 22, इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये 2 में, 2 के ऊपर और जस्ट थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाएगा। ऐसे 20 है, 24 है, ये इसके बीच वाला 22 हो गया, 22 और ये इसके बीच में जो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा हल्का सा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सीध में बिल्कुल 2 के ऊपर, 2002 के ऊपर, और इसके सीध में थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में है 24, 3 में है 24, 2003 के ऊपर और 24 के सामने इस तरीके से एक पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में 4 में है 22, 4 में है 22, तो वापस नीचे थोड़ा सा आना है, ये 22 यहाँ है। इसके बाद 5 में है 20, ये 2005 के ऊपर और 20 के सामने पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में 6 में 18, 6 में 20 और 16 के बीच का जो हिस्सा है वो 18 का है।
इसके बाद में 17 थोड़ा सा इससे नीचे आ जाएगा, 16 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 18 के बीच में हो जाएगा। इसके बाद में 22, 8 में 22, ये 22 यहाँ, इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं हम। तो आप इस तरीके से क्या देख रहे हैं इसमें कि आप इसमें देख रहे हैं कि किन वर्षों में तेजी का दौर आता है तो किन वर्षों के बाद में। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ यदि बात करें, ये 2003 है, 3 तक अप रहता है मार्केट, उसके बाद में डाउन आता है। 3 से लेके 7 तक लगातार मार्केट है, जो डिमांड क्या है, कमाई है, उसके बाद में वापस अप होता है। तो इस तरीके से इसमें ये एनालिसिस हुआ कि कुछ समय एक बार वर्ष क्या ना मतलब बढ़ता है मार्केट, फिर वापस डाउन आना शुरू होता है, फिर वापस बढ़ना है, फिर कुछ समय तो वापस डाउन है। तो यदि कोई व्यापारी ये चाह रहा है कि कौन सा दौर है, यदि अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई देख सकता है किसी के आंकड़े के आधार पे कि अभी कौन सा दौर चल रहा है, अप का है या डाउन का है। यदि डाउन का चल रहा है, हाँ सपोज करिए वो ये टाइम चल रहा है, तो उसको लगेगा कि अप का टाइम भी नहीं है, डाउन का, तो डाउन के टाइम में उसकी डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है, उसकी वस्तुओं की। तो ये वो आइडिया लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है कि डाउन के टाइम में उसको अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अप का टाइम है या एकदम से निचले स्तर पे आ गया है, ठीक है, उसके बाद में उसको लगे कि नहीं अब स्टार्ट होगा अगले 1-2 साल में ही, ठीक है, यानी अब ऊपर की ओर बढ़ने की ओर स्टार्ट होगा। तो उस कंडीशन में उसको अपना जो बिजनेस सेटअप करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। यदि हम इसको एक ट्रेंड एनालिसिस के रूप में यदि बनाएं, ठीक है, इस तरीके से, तो एक लाइन खींचे अपन, तो इस तरीके से देख सकते हैं ऊपर की ओर कि यहाँ 2003 से ऊपर है, ठीक है, 2003 में जो है हमारे ट्रेंड लाइन से ऊपर बिजनेस गया है, और इसके बाद भी क्या नीचे आया है। अब आगे आने वाले वर्षों में हो सकता है ऊपर इससे चला जाए या नीचे आ जाए, तो ये इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो ऑल ओवर ये समझना होता है इसमें कि कब कितने टाइम से डाउन है मार्केट और कब अप होता है, कितने साल इसमें डाउन होने में लगते हैं, कितने साल लगातार अप होता है। तो ये यदि पीछे के 15-20 सालों के यदि अनुमान लगाता है यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बिजनेस के, तो उसको एक अच्छे अनुमानित आंकड़े मिल जाते हैं और वो अपने बिजनेस को क्या करता है, आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से जो ये मेथड है, जो ग्राफिक लाइन को शो करने वाली जो मेथड है, इसको वो देख करके कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकता है। तो इसे ग्राफिक मेथड बोलते हैं। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने वर्षों में यानी ग्रोथ होती है, तो किन वर्षों में डाउन आता है, किन वर्षों में ग्रोथ होती है, फिर डाउन कितने में आता है। तो ये चीजें आप आराम से एक ये ग्राफिक मेथड के द्वारा आप समझ सकते हो। और पुराने जो 20-25 साल के जो आंकड़े हैं किसी एक पर्टिकुलर संस्था के, ठीक है, किसी एक विशेष संस्था के आंकड़े आप देख सकते हो और उनको आगे उन आंकड़ों के आधार पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से जो लिए गए आंकड़े होते हैं वो अनुमानित होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के सटीक ही बैठते हैं और एक व्यवसायी व्यापारी होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये आपने जो टाइम सीरीज की, ठीक है, काल श्रेणी विश्लेषण की एक मेथड देखी, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक मेथड, जिसके द्वारा है जो आंकड़े शो किए जाते हैं। आंकड़ों को देख करके पता लगता है कि कब अप आता है, कब डाउन आता है, किन वर्षों में वस्तुओं की जो डिमांड बढ़ती है, किन वस्तुओं में डिमांड घटती है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे संबंधित अन्य जो विधियां हैं जिनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।